गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। डेनमार्क गए हैं कभी आप? नहीं गए। जर्मन गए हैं? जापान तो जरूर गए हो। अभी अभी आपके सुल्तान आजम हिंद जापान का दौरा करके आए, डेनमार्क का भी दौरा करके आए और जर्मनी। पता नहीं क्या खासियत है, खासियत नहीं, गुड मैनेजमेंट है कि जहां कहीं भी सुल्तान आजम ने जाना होता है वहां पर उस मुल्क के दूतावास को या कांसुलेट को, जो कुछ भी होता होगा, ये ऑर्डर दिया जाता है, शायद ही समझो ना, पक्का थोड़ा मुझे पता है, कि उस मुल्क में जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको इकट्ठा करो ताकि वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके। और भैया जर्मनी में भी ऐसा हुआ, अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है, डेनमार्क में भी और जापान में भी। अभी अभी ड्रामा देखा हमने, मोदी साहब की जय जयकार होती है, मोदी 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 ऐसे करके, और लोग नारे लगाते हैं और मोदी साहब भी झुक झुक कर सलाम करते हैं। करना ही चाहिए, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, अपने मुल्क के लोगों के साथ प्यार तो है ना। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब विदेशों में जाए और वहां पर उसका स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी ही मौजूद हो, तो ये स्वागत नहीं है, ये स्वागत नहीं। स्वागत ये है कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब दूसरे मुल्क में जाए तो दूसरे मुल्क के बड़े बड़े डिग्निटीज, ऑफिसर्स, वहां के लीडर्स प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का स्वागत करें। तब हमें महसूस होगा, दुनिया को महसूस होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू है, कोई कदर है। आप हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी, अगर हिंदुस्तानी लोग इकट्ठे होकर इंग्लैंड में या अमेरिका में या डेनमार्क में या फ्रांस में या जर्मनी में मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं तो क्या हो गया। मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने कहीं वीडियो भी देखा था कि ये हमारे जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का मुझे एक फोटो याद है, रशिया में। उस वक्त रशिया नहीं था, यूएसएसआर था। बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया, बहुत सारे रशियन लोग, लीडर्स, प्रेस रिपोर्टर्स इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द थे और चीयर कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर यहां आई है हमारे देश में। नेहरू साहब का भी इंग्लैंड में और जापान में इसी तरह स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में जापानी इकट्ठे हो गए, देखना चाहते थे ये कैसा आदमी है जो हिंदुस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बना है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसकी चाल ढाल कैसी है, वो अपने देश को कैसे आगे ले जाएगा, ऐसा उसका विजन क्या है। और ये सारी बातें तब होती थी जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जाकर वहां के पत्रकारों का जवाब उन्हीं की भाषा में दे दिया करते थे। विदेशी पत्रकार, विदेशी भाषा, और हमारे हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर जैसे ही सवाल करते थे वैसे ही जवाब हाजिर।
और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जाए और वहां की सरकार के लोग, वहां की पब्लिक के लोग उनका स्वागत करें। नेहरू साहब एक बार कहीं पर विजिट करने गए, मुझे देश का नाम याद नहीं, तो एयरपोर्ट से उनके होटल तक लाइन लगा के हजारों की तादाद में उस मुल्क के लोग खड़े थे। ये है स्वागत। अपने ही लोगों को संदेश भेज कर इकट्ठा करना और अपने नाम के नारे लगाने, यह कोई स्वागत नहीं है। यह तो अपने आप को झूठा दिलासा देने की बात है। मेरे भाई, मेरे चाचे ताए, मेरे रिश्तेदार मेरी जय जयकार करें तो वो कोई जयकार नहीं है। मेरा बाप मुझे कहे कि मेरा बेटा बड़ा ग्रेट है, मेरा बेटा मुझे कहे कि मेरा बाप बड़ा ग्रेट है, देयर इज नो ग्रेटनेस इन इट। अनजान लोग जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, वो अगर मुझे कहें कि मिस्टर सतवंत सिंह यू आर ए ग्रेट मैन, क्यों ग्रेट? कि आपने ये काम किए हैं, आपका विजन ये है, आपका विजन ग्रेट है, इस करके आप ग्रेट हैं। अपने ही लोग, मेरे ही लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं तो वो जय जयकार नहीं है, वो चमचागिरी है। दूसरे लोग, अनजान लोग जय जयकार करें, स्वागत करें, हमारी प्रशंसा करें, तब महसूस होता है कि हाँ शायद हमने कुछ किया है। तो जर्मन में, डेनमार्क में, जापान में, अमेरिका में या किसी दूसरे मुल्क में, आपको पता है एक टाइम था कि जब अमेरिका और इंग्लैंड ने मोदी साहब को बैन कर रखा था कि ये हमारे देश में नहीं घुस सकते, इनको वीजा नहीं दिया जाता था। वो इनको इस काबिल नहीं समझते थे कि उनके देश में हमारे मुख्यमंत्री थे उस वक्त, यात्रा करें मोदी साहब। शायद उस बेइज्जती को ढकने के लिए आप जय जयकार करवा लेते हैं। जय जयकार तो इस बात की भी होनी चाहिए कि आपके राज्य में एक आदमी को थप्पड़ मार मार के मार दिया जाता है क्योंकि शक हो गया कि ये मुसलमान है। पीट पीट के मार दिया जाता है क्योंकि शक हो गया कि ये मुसलमान है और इसके पास गाय का मीट है। ये भी तो प्रशंसा की बात है, आपसे पहले तो कभी नहीं ऐसे हुआ। अगर हम सचमुच ही लोकतंत्र है तो क्या वजह है कि बस्तियों की बस्तियां बुलडोजर के साथ उजाड़ दी जाती हैं? बसने ही क्यों दिए थे? अब 20 साल बाद, 30 साल बाद याद आ रहा है कि ये रोहिंग्या है। जब ये आए ही थे तब आपका सिस्टम कहाँ सोया हुआ था? आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया था? ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो रोहिंग्या है, इनको नहीं मुल्क में रहने की तो बात ही छोड़ो, इनको तो एंटर भी नहीं करने देना। क्यों करने दिया एंटर अपने मुल्क में? अजीब बात है ना, अजीब बात। दो देशों के बॉर्डर क्रॉस करके लोग आए, हजारों किलोमीटर चल के दिल्ली पहुंच गए और फिर यहाँ बस्तियां भी बना ली। वर्षों तक पता ही नहीं चला, अचानक सपना आया कि जाओ और जाके बुलडोजर चला के ये बस्तियां करा दो क्योंकि ये सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये सारे बांग्लादेशी। अब तक कहां से हुए थे विश्व गुरु जी? विश्व गुरु नहीं बना जाता है ऐसे अगर अपने ही लोगों से अपनी वाहवाही करवाई जाए। विश्व गुरु तब है जब लोग वाहवाही करें, लोग करें तारीफ आपकी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।